क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व की रक्षा नीति को हिलाकर रख सकता है? दरअसल आज भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद गोपनीय सोसा अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये कोई साधारण समझौता नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी शर्तें और व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके बारे में शायद ही दुनिया को पता हो। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते में एक क्लॉज है जो भारत को अमेरिकी रक्षा तकनीक की गुप्त फाइलों तक पहुंच प्रदान करता है। यहां तक कि कुछ अत्याधुनिक हथियारों के प्रोटोटाइप जो अभी तक केवल अमेरिकी सेना के लिए ही आरक्षित थे, उन्हें भारत के लिए जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा संभव है सोसा अग्रीमेंट की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सोसा अग्रीमेंट है क्या और अमेरिका भारत को कब कब अपने सीक्रेट हथियार देगा। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत की रणनीति के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इन डील्स में मुख्यतः 2 एग्रीमेंट्स शामिल हैं: सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाइड अरेंजमेंट एसओसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट RDPA। इन दोनों समझौतों का महत्व समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बीच के डिफेंस संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। एसओसा यानी सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाइड अरेंजमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आपातकालीन स्थितियों में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस आइटम्स, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को तेज करता है। ये एग्रीमेंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत अमेरिका ने सिर्फ 18 देशों के साथ यह समझौता किया है और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को आपातकालीन स्थितियों में अमेरिका से त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर डिफेंस सप्लाई मिलेगी। मान लीजिए कल को अगर किसी भी कारण से भारत के ऊपर हमला हो जाता है तो सोसा के तहत भारत को अमेरिकी डिफेंस हार्डवेयर जैसे कि अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर्स, जैवलिन मिसाइल्स और अन्य अत्याधुनिक हथियार बिना किसी देरी के मिल सकेंगे। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा आश्वासन है, खासकर उस समय जब हमें तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की जरूरत हो। रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट RDPA इस एग्रीमेंट को और अधिक मजबूत बनाता है। RDPA के तहत अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस सप्लाई को लेकर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत को अमेरिकी डिफेंस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है तो अमेरिकी कंपनियों के पास इसे सप्लाई करने की कानूनी बाध्यता होगी। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक ऐसा करार है जो भारत की डिफेंस आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए अमेरिका को मजबूर करता है। अब जब हमने इन एग्रीमेंट्स के मुख्य पहलुओं को समझ लिया है तो आइए देखते हैं कि इनके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह डील भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करती है। पहला, फास्ट ट्रैक डिलीवरी। जैसे कि पहले कहा गया, सोसा के तहत भारत को आपातकालीन स्थितियों में तेज और प्राथमिकता के आधार पर अमेरिकी डिफेंस सप्लाई मिलेगी। यह न केवल हमारी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ाएगा बल्कि हमें संकट के समय में तुरंत प्रतिक्रिया देने की शक्ति भी देगा। दूसरा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। RDPA के तहत भारत को अमेरिकी डिफेंस हार्डवेयर के लिए जॉइंट प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। इससे हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्तर और बढ़ेगा, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। भारत में ही निर्मित होने वाले ये डिफेंस उत्पाद न केवल हमारी सेना को और अधिक सक्षम बनाएंगे बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी संभावनाएं खुलेंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। तीसरा, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। यह डील भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत करेगी। अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखने से अन्य देशों के सामने भारत की एक मजबूत छवि उभर कर आएगी, जो कि वैश्विक राजनीति में हमारे पक्ष को और भी मजबूती देगा। मान लीजिए कल को चीन या किसी अन्य देश के साथ टकराव की स्थिति बनती है। इस डील के चलते भारत अमेरिकी डिफेंस हार्डवेयर और तकनीकी सहायता से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। यहाँ तक कि अगर कोई सरप्राइज अटैक भी होता है तो भी हमारी सेना को तेजी से और अत्याधुनिक हथियार मिल सकेंगे। चौथा, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। सोसा और RDPA के तहत भारत को अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। इससे भारत की रक्षा तकनीक में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं, जो कि हमें तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी। पांचवां, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में पहुंच। इन एग्रीमेंट से भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में प्रवेश मिलेगा।
अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर भारत नई तकनीकों का विकास कर सकेगा, जिससे हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में उभरेंगे। ये हमें अन्य देशों के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में रखेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए ये एग्रीमेंट्स न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगे, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देंगे। इस डील के जरिए भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हैं और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, ये एग्रीमेंट हमने साइन तो कर लिया है, लेकिन अंततः जब मुश्किलें सामने आएंगी तो सबसे ज्यादा निर्भरता हमें खुद पर ही रखनी होगी। हमें इस एग्रीमेंट के आधार पर यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में यूएस हमेशा हमारी नेशनल डिफेंस के लिए आवश्यक सर्विसेज और गुड्स, चाहे वो हथियार हों, उपकरण हों या फिर तकनीकी सहायता, ये सब समय पर उपलब्ध कराएगा ही कराएगा। इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी अन्य बड़े संकट की स्थिति में यूएस की प्राथमिकताएं बदल जाएं और तब हमें अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस समझौते को एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में देखें, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे अपने संसाधनों और आत्मनिर्भरता में निहित होनी चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।